स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं 6th क्लास मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ द फ्लोइंग आर इन द प्रोपोर्शन, यानी कि हमको बताना है कि इसमें से कौन प्रोपोर्शन में यानी कि समानुपात में है, कौन नहीं है। ठीक, हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। ए 15, 45, 40, 120। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे रेशियो ऑफ 15 to 45 इक्वल टू 15/45। 5 3 जा 15 अर्थात 1/3 अर्थात 1:3। फिर नेक्स्ट रेशियो ऑफ 40 to 120 इक्वल टू 40/120। 3 इसका भी आया 1/3 अर्थात 1:3। सिंस 15/45 इक्वल टू 40/120। ठीक, दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। तो फिर लिखेंगे देयरफॉर 15, 45, 40 and 120 are in proportion। ठीक, आशा करते आपको समझ में आया होगा। हिंदी में इसी को हिंदी में 15 और 45 का अनुपात बराबर इतना, फिर 40 और 120 का अनुपात बराबर इतना। इस चूँकि इन दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए लिखेंगे देयरफॉर 15, 45, 40, 20 आर इन रेशियो, यानी कि 15, 45, 40 और 120 समानुपात में है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। बाकी सब क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्वेश्चन है 16/24 प्रोपोर्शन 20/30। ठीक, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, आपको चेक करना है। तो हम चेक करके पता कर लेंगे। तो रेशियो ऑफ 16 to 24, 16/24, 6 to 8 2 जा 8 3 जा 2/3 अर्थात 2:3। नेक्स्ट इसका चलेंगे रेशियो ऑफ 20 to 30, 20/30 0 0 कट अर्थात 2/3, 2:3। सिंस 16/24 इक्वल टू 20/30, फिर क्या लिखेंगे, फिर इसी प्रकार लिख देंगे देयरफॉर 16/24 proportion 20/30 are ट्रू। ठीक, आर ट्रू। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। केवल इसी प्रकार इसका हम ट्रू और फॉल्स में कर देना है। अगर दोनों इक्वल आ गया, यहाँ पे दोनों अगर इक्वल आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ इक्वल नहीं आया तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का ए में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए कह रहा है कि आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू, क्या जो स्टेटमेंट दिया गया है सही है या गलत है। देखिए आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का ए 40% रेशियो 200% इक्वल टू 15 रुपीज़ रेशियो 75 रुपीज़। ठीक, हम चेक करते हैं। 40% रेशियो 200% इक्वल टू 15 रेशियो 75। ठीक, रेशियो में दिया, पहले इसका चेक कर लेते हैं। रेशियो ऑफ 40% टू 200% इक्वल टू 40/2, 200 0 का 1/5 अर्थात 1:5। नेक्स्ट रेशियो ऑफ 15 रुपीज़ टू 75 रुपीज़, तो रेशियो निकाल देंगे 15/75, 5 15 जा 1/5 अर्थात 1:5, दोनों का इक्वल है। तो लिखेंगे देयरफॉर सिंस लिख देंगे देयरफॉर 40% to ratio 200% equal to 15 rupees ratio 75 rupees। नीचे लिख देंगे दिस statements are this statement is true, this statement is true, यह कथन सत्य है। 40 लोग और 200 लोग और 15 रुपया 75 रुपये का अनुपात निकाल के अगर दोनों का अनुपात एक जैसा आ गया तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल है। तो देयरफॉर 40% इक्वल 15% सही है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, इस प्रकार आसानी से कर सकते हैं या तो एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक, चलेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर क्वेश्चन का ए क्वेश्चन क्या कहता है कि डिटरमाइन इफ द फ्लोइंग रेशंस फ्रॉम अ प्रोपोर्शन एल्सो राइट द मिडिल टर्म एंड द एक्सटर्नल टर्म हुज वेयर द रेशंस फ्रॉम अ प्रोपोर्शन। तो इसमें आपको क्या करना है कि मिडिल बीच वाला भाग और किनारे किनारे वाले भाग का निकालना है, भी बताना है। तो मिडिल टर्म क्या होता है वो बताऊंगा। ए नंबर का 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर एंड 40 रुपीज़ रेशियो 160 रुपीज़। तो मिडिल टर्म क्या होगा, ये दोनों मिडिल टर्म में आएगा और एक्सटर्नल टर्म क्या हो जाएगा, ये दोनों एक्सटर्नल बाहर का जाएगा, जो बीच में रहेगा वो मिडिल टर्म क्या रहेगा, वो एक्सटर्नल टर्म। ठीक, सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम रेशियो निकालते हैं तो दोनों का जो
यूनिट इकाई होता है वो सेम होना चाहिए ना। ये देखो अलग अलग है, इसके लिए इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। 25 सेंटीमीटर रेशियो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 100। फिर एंड 40 रेशियो 116 अब इक्वल हो गया, तो लिखेंगे रेशियो ऑफ 25 cm to 100 cm is equal to 25/100, 4 1 कट जाता है तो 1/4, 1:4। नेक्स्ट लिखेंगे रेशियो ऑफ 40 रुपीज़ to 160 रुपीज़ इज इक्वल टू 40/160, काट देंगे 4 बार में 1/4 अर्थात 1:4। दोनों का रेशियो सेम आ गया। लिखेंगे देयरफॉर 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर एंड 40 रुपीज़ रेशियो 160 रुपीज़ आर इन प्रोपोर्शन, समानुपात में है। फिर क्या लिखेंगे, मिडिल टर्म इज इक्वल टू, मिडिल टर्म इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 40 रुपीज़ हो गया। मिडिल टर्म बीच वाला हो गया। फिर क्या लिखा, एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू 25 cm एंड 160 रुपीज़। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आपका 12.2 समाप्त। बाकी जो क्वेश्चन हैं आप स्वयं कर लीजिए, सेम टू सेम ऐसा ही करना है। ठीक, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।